नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केएस टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको ये भूत प्रेत मंत्र तंत्र वाले जो बाबा होते हैं, भूत प्रेत निकालने वाले, हाँ, जो आपके भूत प्रेत निकालने में आपकी सहायता करते हैं, आपको ठीक करके देते हैं, तो इनके ऊपर मैं आज एक वीडियो ये बना रहा हूँ। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या है कि इसमें कुछ बाबा जो होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, जिनका मकसद होता है लोगों का भला करना, समाज में से कष्ट दूर करना, लोगों की तकलीफ़ें दूर करना। और कुछ बाबा ऐसे होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाना, लोगों को ठगना, पैसों के अलावा वो बात ही नहीं करते। तो इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर मैंने कहा आज एक वीडियो बनाना चाहा ताकि आप सब अवेयर हो ऐसे लोगों से। आजकल की भोली भाली प्रजा, भोली भाले जो लोग होते हैं, वो बहुत इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना हज़ारों रुपया बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में। किस तरीके से ठगा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग, कोई भी लोग, आप में से कई लोग भूत प्रेत से पीड़ित होंगे या फिर आपके ऊपर कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। तो कई लोग ऐसे बाबाओं के पास जाते, यूट्यूब के माध्यम से वो बाबा का पता चला हो, इंटरनेट से, या कहीं किसी ने बताया हो, या कैसे भी तरीके से आप कोई अगर बाबा के पास जाओ तो बाबा जो होता है तो पहले से आपको सब चीज़ बता देता है कि हाँ, आपके ऊपर ये तंत्र क्रिया हुई है, इतने टाइम पहले हुई है, इतनी बार हुआ है, आपके फैमिली में से किया हुआ है, आपका काम धंधा ऐसा है वैसा है। तो सामने वाला जो भोला भाला इंसान होता है ना, उसे लगता है, वो इनके झांसे में तुरंत आ जाता है। उसे लगता है अरे ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, मेरे बताने से पहले ही इसने सब कुछ बता दिया। उसको तुरंत उसके ऊपर विश्वास बैठ जाता है। और ये बाबा लोग भी क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ। अच्छे बाबा भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ जो ऐसे होते हैं जो ठगने वाले होते हैं। अच्छे बाबा भी मिलेंगे और ऐसे ठगने वाले भी मिलेंगे। तो ये जो ठगने वाले जो होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम बहुत बड़े शिव जी के भक्त हैं, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। अपने घर में उनकी फ़ोटो दिखाएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे कि आपका तुरंत उन पर विश्वास बैठ जाए। और वो इस तरीके से ऐसा कहते भी हैं लोगों से कि हम सुबह शाम माँ दुर्गा से हमारी बात होती रहती है, शिव जी से हमारी बात होती है, ईश्वर हमें साक्षात दर्शन देते हैं। इस तरीके से लोगों को अपने तरफ आकर्षा जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। सामने वाले को लगता है कि मैंने बताने से पहले इसने मुझे सारी चीज़ें कैसे बता दी। वो लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा हमें साक्षात दर्शन देती है, शिव जी से हमारा वार्तालाप होते रहता है, माँ दुर्गा से हमारी बातचीत होती रहती है। और सामने वाले को लगता है कि जो जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र हुआ है, जो पीड़ित इंसान है, भोले भाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि माँ दुर्गा इन्हें सब कुछ बताती है। माँ दुर्गा के ये बहुत बड़ा दूत है, ईश्वर का बहुत बड़ा दूत है ये बाबा, इसके ऊपर भगवान का हाथ है। तो इन्हें जो चीज़ें ये सब पहले से पता होती है ना, आपके घर के बारे में, आपके ऊपर जो तंत्र हुआ है, किसने किया है, कब किया है, वो सारी चीज़ें कोई साक्षात शिव जी आके उन्हें नहीं बताते। माँ दुर्गा प्रकट हो के उनके कान में ये सारी चीज़ें नहीं बताती। ये बात ज़रा ध्यान से समझिए मैं जो कह रहा हूँ। वो भोले भाले लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं, ठग जाते हैं, उनका हज़ारों रुपया पैसा बर्बाद हो जाता है। कोई भी बाबा आपको पहले से ये सारी चीज़ें बता देता है कि आपके ऊपर कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और फिर हज़ारों रुपए घसीटे या वसूले जाते। और आपसे कहा जाता है कि हम माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, या इनके बहुत बड़े भक्त थे, या इनके हैं। तो कोई वो साक्षात देवी देवता जो होते हैं, जो शिव जी होते हैं या माँ दुर्गा होते हैं, वो साक्षात प्रकट होकर उनके कान में ये सारी चीज़ें नहीं कहते। उन्होंने जो भी ये विद्या ली होती है, उन्होंने कहीं सिद्धियाँ ली होती है, जो विद्या होती है भूत प्रेत निकालने की या कोई भी इसी तरीके की, तो उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियाँ ली होती है, ये विद्या ली होती है। तो उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ होती है। जिस तरीके से भूत प्रेत डायन डंकिन ये सब कैसी बुरी शक्तियाँ, मैली चीज़ होती है, मैली विद्या, नेगेटिव शक्तियाँ होती है, उस तरीके से हमारे अच्छी शक्तियाँ भी होती है। तो अच्छी शक्तियाँ जो होती है वो ये भूत प्रेत निकालने में इन बाबाओं की, इन लोगों की सहायता करती है। वो जो शक्तियाँ होती है वो इन्हें ये सारी चीज़ें बताती है कि इसके ऊपर कैसे हुआ है, बाहर से आया है या किसी ने करके भेजा हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है,
किसने किया, ये सारी चीज़ें वो शक्तियाँ उन्हें बताती है। कोई साक्षात शिव जी आके या माँ दुर्गा प्रकट होकर उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं बताते, और बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बाबा एक समान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लोग इस तरीके की आकर ऐसा दिखाकर फंसाया जाता है, पैसा ठगा जाता है, और भोले भाले लोगों को क्या लगता है कि ओहो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, खुद माँ दुर्गा की ने ये सारी चीज़ें बता दी, मेरे बताने से पहले इसने सब बता दिया। सामने वाला जो भोले भाला इंसान लोग होते हैं, जो बेचारे सीधे साधे लोग भोले भाले लोग, तुरंत ऐसे इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं कि मेरे बताने से पहले इसने सब बता दिया, ये भगवान का बहुत बड़ा दूत लगता है, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त लगता है, और फिर आपके पास से हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं। तो ये बात ज़रा आप ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए कि जो भी उन्हें ये सारी चीज़ें पता होती है, वो उनकी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो उन्हें चीज़ें बताती है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से किसी ठगने वाले बाबाओं के चक्कर में माँ ना पड़िए, हज़ारों रुपये अपने ना गंवाइए। मैंने पहले भी कहा, सब बाबा एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ का काम होता है लोगों का भला करना, समाज में से लोगों की दुख पीड़ा, ये नेगेटिव चीज़ों को दूर करना, और एक होते हैं जो सिर्फ ठगने के लिए बैठे होते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, और थोड़े बहुत नहीं, हज़ारों रुपये आपसे लिए जाते हैं। एक भूत प्रेत निकालने के भी 10,000 ना 20,000 ना 40,000 ना, फिर ऐसी भाव ऊपर बढ़ते जाता है इन लोगों का। तो इस तरीके से कोई आपको आकर्षित करता है कि हमारा सुबह शाम भगवान से संपर्क होता रहता है, हम बहुत बड़े भक्त हैं, और सीधे साधे लोग बेचारे इनके झांसे में आ जाते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिए। कभी भी कोई माँ दुर्गा या भगवान शिव कभी किसी को इस तरीके से, बाबाओं को या किसी को भी इस तरीके से नहीं कहते कि भाई इसके पास से किसी बाबा से ऐसा ईश्वर नहीं कहते कि इसके पास से हज़ारों रुपए ले। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारी चीज़ें भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। उन्होंने जो विद्या ली होती है, जो सिद्धियाँ ली होती है, उनकी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, अच्छी पॉजिटिव शक्तियाँ होती है, अच्छी शक्तियाँ होती है, जो उनको भूत प्रेत निकालने में मदद करती है, उनकी सहायता करती है, उन्हें सारी चीज़ें पहले से बता देती है कि इसके ऊपर किसने किया है, क्या किया है, कब किया है। और आप लोगों भोले भाले लोगों को लगता है कि शिव जी ने इन्हें ये सारी चीज़ें बताई, माँ दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर बताया, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अच्छे बाबा भी है, बुरे बाबा भी है बाहर। भक्ति जो होती है वो मन की होती है। जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तो को ऐसा ढंढोरा पीट के किसी को नहीं बताया जाता कि मुझे हमारा सुबह शाम ईश्वर से संवाद होता रहता है, माँ दुर्गा हमें दर्शन दे देती है, शिव जी हमें सारी बातें बताते हैं। ये सब फिर भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। इसलिए सावधान रहिए, इस तरीके से किसी के झांसे में मत फंस जाइए। सभी बाबा एक समान नहीं होते, कुछ होते हैं जिन अच्छा भी कार्य करते हैं, लोगों का दुख दूर करना होता है, और कुछ होते हैं जो लोगों को इस तरीके से फंसाया जाता है, ठगने का काम किया जाता है। इसलिए अवेयर रहिए, सावधान रहिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।